हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंसेस। माइटोसिस और मियोसिस में कुछ चीज़ें सेम होती है, जैसे कि प्रोड्यूस न्यू सेल्स, मतलब कि ये दोनों की दोनों जो सेल डिवीजन होती है इनसे न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है। सिमिलर बेसिक स्टेप्स, इनमें कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स होते हैं जो दोनों मियोसिस और माइटोसिस में सेम सेम होते हैं। ठीक है। थर्ड वन, स्टार्ट विद अ सिंगल पेरेंटल सेल। शुरू में क्या होता है, माइटोसिस हो या फिर मियोसिस हो, शुरू में एक पेरेंटल सेल होती है, उसी से क्या बनता है माइटोसिस और मियोसिस में जो न्यू डॉटर सेल्स बनती हैं उसी के थ्रू बनती है। ठीक है, उसी में फर्दर डिवीजन होती है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस की। जैसे माइटोसिस की बात करें तो उसमें 4 स्टेजेस इन टोटल होती हैं, जबकि मियोसिस में हमारी होती है 8 स्टेजेस। और जो माइटोसिस होती है वो सोमेटिक सेल्स में होती है, जबकि मियोसिस जो होती है वो हमारी जर्म सेल्स में होती है। माइटोसिस में क्या होता है, सेलुलर प्रोलिफरेशन होता है ओनली, जबकि मियोसिस का पर्पज क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस में क्या होता है, 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है, और मियोसिस में क्या होता है, 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है। जो माइटोसिस होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, जबकि मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ्ड इन ईच डॉटर सेल, मतलब जितने भी डॉटर सेल्स होंगी उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। जेनेटिक वेरिएशन डजेंट चेंज, इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती और उसमें जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। चलिए हम कुछ डिटेल में इनके डिफरेंसेस जान लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज, दिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ग्रोथ अकर। जो माइटोसिस होती है उससे क्या होती है, ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि वो सोमेटिक सेल्स में होती है। और मियोसिस क्या होती है, मियोसिस में क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, जिससे कि जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती है, जिससे वो जो करेक्टर्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं। जो माइटोसिस होती है वो कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेज, एक ही स्टेज में कंप्लीट हो जाती है, जबकि दोस्तों जो मियोसिस होती है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। माइटोसिस में जो प्रोफेज होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू प्रोफेज ऑफ मियोसिस। ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जिससे कि मतलब जैसे क्रॉसिंग ओवर के चेंजेस होते हैं ना, रिकम्बिनेशन होते हैं, उसमें ऐसे कोई चेंजेस नहीं होते। जबकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन विच एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिड अकर्स। ओके। माइटोसिस में साइनेप्सिस डजंट टेक प्लेस एट मेटाफेज। मियोसिस में क्या होता है, साइनेप्सिस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से बाइवेलेंट बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है। माइटोसिस में नेक्स्ट क्या होता है, सेंट्रोमियर जो है वो टुवर्ड्स इक्विटोरियल प्लेट एंड एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स पोल्स, सेंट्रोमियर डिवाइड्स। और मियोसिस में क्या होता है, सेंट्रोमियर कभी भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है। उसके बाद माइटोसिस में क्या है, क्रोमेटिड आर लॉन्ग एंड थिन। जो क्रोमेटिड्स होते हैं मतलब क्रोमोसोम का जो पतले वाला फॉर्म होता है वो लॉन्ग होता है और थिन होता है। और मियोसिस में होता है जो क्रोमेटिड होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, एज कम्पेयर टू माइटोसिस वो थिक होते हैं। माइटोसिस में क्या होता है नेक्स्ट, साइटोकाइनेसिस फॉलोज कैरियोकाइनेसिस। मतलब साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, अगर आप डिटेल में समझो तो साइटोकाइनेसिस होती है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, वेयर एज कैरियोकाइनेसिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो पहले साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, फिर न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। जैसे कि मियोसिस में क्या होता है, आफ्टर टेलोफेज 1 साइटोकाइनेसिस डजंट टेक प्लेस अवे। मतलब कि जो साइटोकाइनेसिस वो नहीं होती टेलोफेज में, टेलोफेज 2 में होती है साइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो ये थे हमारे मेजर डिफरेंसेस माइटोसिस और मियोसिस में। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अदरवाइज रहने देना। ठीक है। उसके बाद करते हैं बात आपके धन्यवाद की। थैंक यू वेरी मच।